पर अगर आप बिना मतलब का हर क्वेश्चन में शांत रहे, आपने कुछ नहीं बोला, तो भाई फिर मतलब कि 1-2 मार्क्स और कम होता चला जाएगा। आईयूपीएक नेमिंग का आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन है ना, उसका कल स्वाहा कर देंगे आज शाम को 7:30 को मैं राहुल सर करवाने वाले। दोस्तों आपके प्रैक्टिकल्स एंड ओरल एग्जाम्स अब स्टार्ट होने वाले हैं, वो बोर्ड एग्जाम्स के। सो गाइस, मैं आपकी ज्यादा हेल्प कर पाऊं इसीलिए कमेंट बॉक्स में एक चीज जरूर लिख के जाना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। और साथ में गाइस अपने प्रैक्टिकल एंड ओरल का जो डेट है वो भी लिख के जाना, क्योंकि इन सभी चीजों को एनालाइज करके मैं उससे रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। एंड दोस्तों कुछ मजेदार चीजें मैं आपको स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूं, फिर मैं ये चीजें स्टार्ट करता हूं। ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। पहली बात, पंच का बादशाह 4.0 नीचे हार्ट चला दो, इसी वीक में लॉन्च होने वाला है। दूसरी बात, 1 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री जो बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आज शाम को 7:30 को मैं राहुल सर करवाने वाले, जिस लाइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं चाहता हूं हर आने वाला बच्चा हमें भी मोटिवेट करके जाए, वहां पहुंच जाए एंड कमेंट सेक्शन में लिखे कि सर हम आपका वेट कर रहे हैं। इसके बाद गाइस नेक्स्ट, ये तो आपके लिए शॉकिंग झटका होगा कि आप लोग कार्बन कंपाउंड की मांग कर रहे थे ना। तो दोस्तों कल मैं आ रहा हूं वन शॉट, कल शाम को 7:30 को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर करवाऊंगा। इवन गाइस जो करवाऊंगा कार्बन कंपाउंड में, उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। आईयूपीएक नेमिंग का आप लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन है ना, उसका कल स्वाहा कर देंगे उसका, और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड गाइस वहां भी जाके अपना प्यार बरसा दो, जिससे कल मैं और बेहतरीन चीजें आप लोगों को लेके आऊं। तो आज शाम को 7:30, कल शाम को 7:30, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। ओके, अब गाइस बात करते एक एक करके। देखो दोस्तों, प्रैक्टिकल्स एंड ओरल्स ये एग्जाम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस यहाँ जो इंटरनल मार्क्स जो ऐड होने वाला है उससे आपका ओवरऑल परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ता है। अगर यही किसी बच्चे का कुछ सिस्टम में गड़बड़ हो जाए या उसको मार्क्स कम मिल जाए, तो गाइस ओवरऑल मार्क्स बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कम हो जाता है। सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज मैं कह देना चाहता हूं कि अगर किसी बच्चे को ये टेंशन है, उसने स्कूल में बहुत ज्यादा कलाकारी की है, कलाकारी मतलब समझ सकते हो, बहुत ज्यादा मस्ती किया, उसने चीजों को अटेंड नहीं किया, बहुत सारी चीजें की, तो अब उसको ये टेंशन आ रहा है या टीचर्स के द्वारा उसको ये कहा जा रहा है कि तेरे को देखना ना इंटरनल ओरल में समझाऊंगी मैं अच्छे से, या इनडायरेक्टली कहा जा रहा है, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोल देना चाहता हूं, भाई कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। क्योंकि गाइस मैं बताना चाहूंगा, हर स्कूल और कॉलेज, अगर मैं 12th की बात करूं या तो 10th की भी बात करूं, तो हर स्कूल एंड कॉलेज का जो ओवरऑल परसेंटेज होता है वो हर साल स्कूल स्कूल के बीच में, स्कूल स्कूल के बीच में, देन स्टेट स्टेट के बीच में कंपटीशन, और बोर्ड बोर्ड के बीच में कंपटीशन होता है कि मेरा परसेंटेज हाई होना चाहिए। बट अगर ये सभी कारनामे स्कूल के अंदर ही होने लगा कि बच्चों के मार्क्स प्रैक्टिकल ओरल में कम किया जाने लगा, तो ओवरऑल स्कूल का परसेंटेज गिर जाएगा। तो गाइज हो सकता है टीचर ने आपको मार्क्स कम दिया, पर मैनेजमेंट के पास वो आपका ओवरऑल मार्क्स जाता है, उसको चेक किया जाता है, एंड गाइज आपको मार्क्स अच्छा खासा मिलेगा। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, तो उसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। हाँ, एक चीज बोलूंगा, एक मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है बस, बाकी उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा। इसीलिए पहली बात तो प्रैक्टिकल एंड ओरल का उतना टेंशन मत लो, बट जो चीजें मैं बता रहा हूं प्लीज उसको ध्यान से सुनना। एंड गाइस वीडियो पे टारगेट लाइक 1000 जरूर पूरा करके जाना। तो बात करते हैं, तो फटाक से चलो लाइक कर दो इसी बात पे। सबसे पहली बात तो गाइस देखो, प्रैक्टिकल्स के जो बुक ऑलरेडी आपने सबमिट करके आपने सिग्नेचर ले लिया होगा, स्टैम्प ले लिया होगा, और पूरा मतलब सिस्टमैटिक वे में सभी चीजें उसमें कंप्लीट कर लिया होगा, कुछ आधा अधूरा नहीं होगा, क्योंकि गाइस उसके भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आपका बुक रेडी होगा, प्रैक्टिकल बुक बहुत अच्छी तरीके से। देन इसके बाद गाइस मैं बात करूंगा कि जब आपने प्रैक्टिकल बुक सबमिट किया होगा, उस पर स्टैम्प लगवा लिया होगा, सिग्नेचर हो गया होगा, तो गाइस आपके कुछ मार्क्स पहले से डन हो चुके हैं। एंड गाइस कुछ क्या, पूरे के पूरे मार्क्स डन हो चुके हैं, समझ लो पूरे के पूरे मार्क्स डन हो चुके हैं, आपको कुछ भी टेंशन लेने वाली बात है। एक और सजेशन दूंगा कि जो आपका बुक है उसको कवर, भले आपने पूरी जिंदगी में कभी कवर नहीं लगाया है, बट मैं बोलूंगा भाई जब एग्जाम में जा रहे हो, प्रैक्टिकल एग्जाम में जा रहे हो, तो बुक को कवर लगा के जरूर जाना। ओके, एंड अगर मैं एक चीज और बोलूंगा कि टीचर्स आपसे कोई क्वेश्चंस पूछ रहे, एंड अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं आ रहा है, तो भाई उसको ज्यादा घुमाना फिराना नहीं है। मतलब टीचर्स को जो चीजें उसके बारे में थोड़ी बहुत पता है वो बोलना है। बिल्कुल चुपचाप खड़े रहोगे तो भी टीचर्स को, एक्सटर्नल भी आते हैं, बट टीचर्स को
चुपचाप खड़े रहोगे तो भी थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अगर कुछ उसके बारे में, कुछ चैप्टर के बारे में पता है तो थोड़ी बहुत वो चीजें बोलने का ट्राई करना, जिससे क्या होगा जब एक्सटर्नल बैठा रहेगा तो भी अपने टीचर्स होंगे, चीजों को मैनेज कर लिया जाएगा। इसलिए चुप बिल्कुल नहीं रहना है। अब बात करता हूँ ड्रेस का। देखो गाइस, बहुत सारे स्कूलों के अंदर प्रॉपर ड्रेस कोड होता है, प्रॉपर टाई होता है, प्रॉपर मतलब प्रॉपर तरीके से अपना हेयर कटिंग प्रॉपर होना चाहिए। इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। मुझे पता है कि इतने सालों के अंदर आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने यूनिफॉर्म पे प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं किया होगा। बट गाइस, क्लियर कट बोलना चाहूंगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आप जब भी जाते हो तो आपको इन चीज़ों पर पूरी तरह से फोकस करना चाहिए। ओके, भले आपने कभी कभार, अगर आपके स्कूलों के अंदर प्रॉपर टाई है और प्रॉपर टाई आप कभी लगा के नहीं गए, प्रॉपर मैं बताना चाहूंगा हेयर कटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करता है और आपने पूरी जिंदगी में पूरा टीचर की बात बस इग्नोर किया। बट अगर अभी भी ऐसा करोगे, टीचर को ऐसा लगेगा ये देखो यार, ये तो अभी भी नहीं सुन रहा है, तो टीचर का ईगो हर्ट हो जाएगा। तो वहां गाइस अपने 1-2 मार्क्स और कम हो जाएंगे। ओके, ज्यादा कम नहीं होगा इससे भी, बट फिर भी 1-2 मार्क्स कम हो जाएंगे। तो क्यों कम करवाना है भाई? उस दिन एकदम शरीफ बन के जाओ। टीचर को पता है कि भाई ये मार्क्स लेने के लिए शरीफ बन के आया है, बट क्या ही पर अगर उल्टा करके जाओगे तो टीचर को लगेगा अरे इसको पता है फिर भी ऐसा कर रहा है। तो भाई इसलिए जो प्रॉपर ड्रेसअप में हेयर कटिंग प्रॉपर करके जाओ, जिसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा जाता है गाइस। अब इसके बाद आप जब प्रैक्टिकल एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, जब प्रैक्टिकल एग्जाम परफॉर्म कर रहे हो और आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा है, फाइनल रिजल्ट आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा इनडायरेक्टली, जिसको आप समझ सकते हो कि गाइस वेट करो। ओके, कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आजू बाजू में टीचर्स हैं, उनसे पूछो। गाइस फाइनल रिजल्ट में जल्दबाजी मत करो, क्योंकि अगर आपने एक बार उस पेपर में लिख दिया तो चाह के भी कोई कुछ चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बोर्ड का आंसर शीट होता है। तो इसलिए जो चीजें उसमें लिख रहे हैं तो सोच समझ के लिखो। एंड गाइस सब चीजें मैनेज हो जाती है, सब चीजें सिस्टमैटिक वे में चलती है। इनडायरेक्टली मैं बोलूंगा आपको, बस इशारों इशारों में समझो, सब सी चीजें बहुत अच्छी होती है। बट आप जा रहे हो, आप हड़बड़ा रहे हो, अरे 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 करके कुछ भी आपने लिख के रख दिया, फिर उसमें कट शट कर रहे हो, तो भाई चाह के भी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने पेपर में ही गलत कर दिया। इनडायरेक्टली टीचर ने बिना देखे दे भी दिया और आगे चेकिंग हुई तो टीचर की बैंड बच जाएगी। समझ में आ रहा है? इसीलिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है फाइनल रिजल्ट या कुछ में भी, तो भाई थोड़ा वेट करो। एक चीज और जरूर मैं आपको बोलूंगा कि जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं, जो भी ओरल है, एक दिन पहले जो जो टीचर ने बताया एटलीस्ट आधे घंटे या 45 मिनट्स उसकी तैयारी जरूर करके जाओ। जिससे क्या होगा कि एटलीस्ट कुछ बोलोगे तो टीचर जो आपके उस सब्जेक्ट के टीचर्स होंगे उनको थोड़ा अच्छा लगेगा कि मैंने जो बोला उस चीजों को थोड़ा बहुत फॉलो कर रहा है, तो इसको मार्क्स मिलना चाहिए। बट अगर पूरी तरह से आप शांत रहोगे, उससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस टीचर पूछते हैं, तो टीचर पहले ही आपको बता के जाएंगे कि भाई ये ऐसा ऐसा है, ये इतने एक्सपेरिमेंट हम देने वाले हैं, इससे रिलेटेड चीजें करके आना। तो क्या करोगे बताओ, उस दिन अपने साइंस के सब्जेक्ट पढ़ के चले जाना। साइंस के जो जो चैप्टर से रिलेटेड अपने को एक्सपेरिमेंट मिल रहा है वो चैप्टर पढ़ के चले जाना, जिससे क्या होगा बोर्ड एग्जाम की भी आपकी तैयारी हो जाएगी। अपने पास जो अपना जो वन शॉट वीडियो वो देख के चले जाओ तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी, और साथ में वहां आपने टीचर ने जो ओरल दिया, जो वाइवा लिया, वो वाइवा का भी आप आंसर बहुत अच्छी तरीके से दे पाओगे। पर अगर आप बिना मतलब का हर क्वेश्चन में शांत रहे, आपने कुछ नहीं बोला, तो भाई फिर मतलब कि 1-2 मार्क्स और कम होता चला जाएगा। समझ में आया? तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ, अगर बच्चे फोकस करें ना तो ना करके भी पूरे के पूरे, क्योंकि अपना टारगेट पूरा का पूरा है, अपने को आधा अधूरा नहीं चाहिए भाई, पूरे मार्क्स चाहिए, पूरे 20 के 20 मार्क्स अपने झोली में गिरने चाहिए। ये आपका दिमाग में होना चाहिए। एंड गाइस टाइम की मैं बात करूं कि देखो बहुत सारे बच्चों का स्टार्टिंग से हैबिट ये होता है कि कभी टाइम पे नहीं पहुंचते। मैं बोलूंगा दोस्तों, आपको जितना जितने बजे बुलाया गया उसके 15 मिनट पहले ही पहुंचो। 2 घंटा मत पहले पहुंचो, 15 मिनट पहले पहुंचो। क्योंकि गाइस प्रॉपर डिसिप्लिन उस दिन फॉलो करो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया टीचर को लगेगा यार इसको मार्क्स लेना भी है फिर भी इस तरह का नाटक कर रहा है। तो फिर ये जब चीजें होती है ना तो बहुत सारे टीचर्स उसको दिल पे ले लेते हैं, और दिल पे ले लेने पे 2-3 मार्क्स अपने और ज्यादा कम हो जाते हैं। इसीलिए समझाऊंगा कि ये सब हरकतें बिल्कुल नहीं करना है, और बाकी सभी चीजें बहुत अच्छे से हो जाएगा। और गाइस आप लोग जो मांग करोगे कि सर सब्जेक्ट लैंग्वेजेस पे एक सेपरेट वीडियो ओरल का लाओ या तो साइंस के प्रैक्टिकल का लाओ, तो वो मैं लेके आ जाऊंगा। बट आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ। बट गाइस वो सभी चीजें मैनेज हो जाएगी, बट ये सभी जो चीजें मैंने बोली ना, इसको प्रॉपर तरीके से फोकस करना है और अच्छी तरीके से फोकस करना है। तो गाइस देखोगे आपको प्रैक्टिकल एंड ओरल में आपको भर भर के मार्क्स मिलेंगे, जितनी आपको उम्मीद भी नहीं होगी ना उससे ज्यादा मार्क्स मिलेगा। तो शायद मेरी बात समझ में आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।